हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सी आई आई बी पेपर 4 जो न्यू सिलेबस का है बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉज, उसमें मॉड्यूल सी का चैप्टर 13 है ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो क्या क्या जुरिस्डिक्शन होता है, क्या पावर होती है, जो क्या अथॉरिटी होती है ट्रिब्यूनल्स की, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया उनके बारे में बात हो रही है। जहाँ पर भी ट्रिब्यूनल या एपेट अथॉरिटी स्टैब्लिश किया जाएगा जिस भी दिन से, ठीक है, तो तभी से वो अपना जुरिस्डिक्शन पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। जो भी अपील्स फाइल होंगी फ्रॉम बैंक और फ्रॉम बोरोर और फॉर एनीवन, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो भी अपील करेंगे वो लोग, ये किस में दिया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पार्ट 3 में, ठीक है, आईबीसी कोड पार्ट 3 में ये चीज़ दी गई है कि वो उनके ऊपर अथॉरिटी रहेगी, उनको डिसाइड करेंगे जब से भी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होगा तब से। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन होंगे उनको जनरल पावर और कंट्रोल दिया गया है सभी ट्रिब्यूनल्स का जो भी उनके जुरिसडिक्शंस के अंदर आते हैं। जो चेयरपर्सन होंगे वो अगर चाहें तो कोई भी जो केस है उसको एक पीओ यानी प्रेसिडिंग ऑफिसर दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उनको इसके लिए कोई एप्लीकेशन मिलती है तो, मतलब ट्रांसफर एप्लीकेशन। लेकिन केस ट्रांसफर करने से पहले उन्हें दोनों ही पार्टीज़ को, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो भी पार्टीज़ हैं उनको नोटिस देनी होगी, उनको समझना होगा ये अगर ट्रांसफ़र नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ उनके पास ये भी पावर, जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के काम को अप्रेज करने की, उनका उनका अप्रेजल करने की पावर भी किसके पास है, चेयरपर्सन के पास। किसके अंतर्गत, सेक्शन 17A1 के अंतर्गत, ठीक है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी देख लीजिए एक बार। सेक्शन 17A जो दिया गया है उसमें जो इनका चेयरपर्सन है, जो उनका जनरल पावर क्या क्या है वो बताया गया है कि एज ए ट्रिब्यूनल कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पावर्स दी गई हैं। एक तो उनको ये कहा गया है कि वो ट्रिब्यूनल को ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर ये इन्फॉर्मेशन जो भी पेंडिंग केसेस की है वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। जो भी सरफेसी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मांग सकते हैं, कितने केसेस डिस्पोज हुए, कितने नए फाइल हुए, वो सारा डेटा जो होता है वो सब वो मांग सकते हैं। साथ ही साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी मीटिंग कन्वीन करा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं। जब असेसमेंट, अगर वो किसी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और चेयरपर्सन को लगता है कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई इनके काम में कोई मिसबिहेवियर है, कोई इनकैपेसिटी है, तो वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, और साथ ही साथ इसके रीजंस जो भी होंगे उसको वो इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे। जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनका क्या जुरिसडिक्शन होता है ये बताया गया है। जब भी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हो जाएगा उस दिन से जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उनका कोई जुरिसडिक्शन नहीं रह जाएगा 20 लाख एंड अबव के केसेस पे। हालांकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनके पास पावर एज इट इज़ बरकरार रहेगी। ये किसमें कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 एंड 227 में कहा गया, ठीक है। जो भी डेट ऑफ जुरिसडिक्शन होगा कोर्ट्स का वो क्या होगा, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल होगा तब से होगा, ठीक है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जुरिसडिक्शन डिसाइड किया जाता है। जो भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट, मान लीजिए ट्रिब्यूनल अगर किसी पर्टिकुलर डेट को एस्टैब्लिश हो रहा है उससे पहले के जो ऑर्डर्स सिविल कोर्ट द्वारा किए गए हैं वो एज इट इज़ बने रहेंगे, ठीक है। उसको ये नहीं है कि वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दैट चैप्टर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो आपके जो पिछले के मॉड्यूल्स हैं वो आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे दे सकते हैं। थोड़ा फिडल अराउंड करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा उस पर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।